हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के फ्री ऊपर। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक भारत में प्रथम फर्स्ट इन इंडिया लेके आया हूँ, जो ग्रुप डी के एग्जाम, दिल्ली पुलिस या आने वाले अलग अलग आरआरबी के एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और मेरे साथ तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस टॉपिक का पहला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न में क्या लिखा आप पढ़ें। प्रश्न है, किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है? ठीक है, क्या क्वेश्चन है, किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है? ठीक है, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है चीन, भारत, जापान या अमेरिका। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना है। प्रश्न क्या है बेटा? प्रश्न है क्वांटम आधारित क्यू शील्ड लॉन्च किसने किया? आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना है, भारत। तो भारत द्वारा विश्व का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़ेगा। प्रश्न है, त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? क्या क्वेश्चन है, त्रिभाषा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन देखें, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बढ़िएगा। महाराष्ट्र त्रिभाषा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। इस नीति के तहत पहली से पांचवी तक के छात्रों को मराठी, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी पढ़नी होगी। महाराष्ट्र ने 2025-26 शैक्षणिक सत्र से इस नीति को लागू करने का फैसला किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पड़ेगा। प्रश्न है, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? क्वेश्चन है, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है गुजरात, गोवा, केरल या गुजरात। ठीक है, दो ऑप्शन रिपीट, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ध्यान रखना, इसका आंसर क्या? केरल। तो देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया बेटा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केरल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पढ़िएगा। प्रश्न है, किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन को लॉन्च किया है? तो क्वेश्चन क्या है, किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन को लॉन्च किया? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या कर्नाटका। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जंगल सफारी लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य ने पहला जंगल सफारी ट्रेन को लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पढ़िएगा। प्रश्न है, संकेत भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना है। संकेत भाषा में विधानसभा जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। तो पंजाब संकेत भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न है, भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन है उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या तेलंगाना। तो आपको ध्यान रखना बेटा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य में देश का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पढ़िएगा, हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमेट इंजन का नाम क्या है? ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है? देश का पहला सुपरसोनिक रैमेट इंजन का नाम पूछा गया। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तेज। तो पहला सुपरसोनिक रैम जेट इंजन का नाम क्या है बेटा? तो ऑप्शन डी, तेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पड़ेगा। प्रश्न है, उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? हमसे पूछा गया है, उस अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? ऑप्शन देखिए, चंद्रयान 4, गगनयान, स्पेस एक्स या मंगलयान। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, स्पेस डेक्स। तो नाम से क्लियर हो रहा है बेटा। तो डॉकिंग हासिल करने के लिए हमने किस मिशन को लॉन्च किया था? स्पेस एक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पड़ेगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? क्या क्वेश्चन है, ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? झारखंड, तमिलनाडु, बिहार या केरल। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार।
तो ई वोटिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है, किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? पटना, पुणे, कोलकाता या लखनऊ? ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना। नक्षत्र को लॉन्च किया कहाँ? पुणे। तो नक्षत्र को लॉन्च करने का समय, सॉरी, राज्य कौन, शहर कौन सा है? तो पुणे है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, पढ़िएगा। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? क्वेश्चन क्या है? भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? रिलायंस जियो, एयरटेल, BSNL, वोडाफोन और आइडिया? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना बेटा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी, BSNL। तो BSNL भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सुविधा लॉन्च करने वाला पोर्टल बन गया है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पड़ेगा। प्रश्न है, भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? कोई क्वेश्चन है, टू विच कंट्री हैज इंडिया एक्सपोर्ट लोकोमोटिव फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन देखें, ब्राजील, श्रीलंका, गिनी या नेपाल? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना बेटा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गिनी। तो भारत ने गिनी देश को पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़ेगा। प्रश्न है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का क्या नाम है? थेरी, कौंडिन्या, शिवाजी या जलधर? तो आपसे पूछा गया है, भारतीय सेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का क्या नाम है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कौंडिन्या। तो भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? कौंडिन्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पड़ेगा। प्रश्न है, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? क्या है बेटा? भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन कहाँ शुरू की? ऑप्शन है गोवा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यूपी या उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की सेवा की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ध्यान से पढ़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो हमसे पूछा गया समुद्रयान के बारे में। तो ऑप्शन देखिए, 2026, 2028, 2027, 2030। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना है। समुद्रयान कब लॉन्च किया जाएगा? 2026 के अंत तक। तो याद रहेगा, तो समुद्रयान लॉन्च करने का वर्ष निश्चित कब किया गया? 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न है, किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महाबत गांव बनाया गया है? तो पूछा गया है, भारत का पहला महाबत गांव कहां पर है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, भारत का पहला महाबत गांव कहां बनाया गया? ये बनाया गया बेटा कहां? तमिलनाडु में। ठीक है, तो भारत का पहला महाबत गांव कहां बनाया गया है? तो भारत के राज्य तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पड़ेगा। प्रश्न है, भारत की पहली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल या गुजरात? तो हमसे पूछा गया है, भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो आपको ध्यान रखना बेटा, इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य में देश की पहली AI यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पड़ेगा। प्रश्न है, भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किस राज्य में किया गया है? इन विच स्टेट वाज इंडिया फर्स्ट ग्लास सी ब्रिज इन वेलाइट? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात या महाराष्ट्र? ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना बेटा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में देश का पहला ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किया गया है, यानी देश का पहला ग्लास सी ब्रिज कहाँ बनेगा? तो तमिलनाडु में बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं बेटा, समझिएगा क्या लिखा है। तमिलनाडु ने आधिकारिक तौर पर भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किया। इसका उद्घाटन 30 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा किया गया। यह ब्रिज विवेकानंद रॉक मेमोरियल और कन्याकुमारी में 133 फीट की तिरुवल्लुर प्रतिमा को जोड़ती है। ठीक है बेटा, याद रखिएगा, तिरुवल्लुर जी की प्रतिमा कितने फीट ऊंची? 133 फीट ऊंची, और कहाँ है? तो तमिलनाडु कन्याकुमारी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
पढ़िएगा विस्तार से। देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बन गया है? ठीक है, हमसे पूछा गया है देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बन गया है। ऑप्शन देखें, इंदौर, दिल्ली, गुड़गांव या पटना। तो आपको ध्यान रखना है देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बना है, तो इंदौर। यहाँ पर भीख मांगने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं, विस्तार इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, समझिएगा। इंदौर देश का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है क्योंकि अधिकारियों ने भिखारियों को रोजगार के अवसर प्रदान करके उनका पुनर्वास किया है तथा भीख मांगने वाले बच्चों को स्कूल में दाखिला दिला दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़ेगा, प्रश्न क्या लिखा हुआ है, निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव की स्थापना की गई है। ठीक है, कोई ऑप्शन है, सिक्किम, गोवा, मध्य प्रदेश या बिहार। क्या क्वेश्चन है, पहले भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव की स्थापना कहाँ की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, सिक्किम, गोवा, मध्य प्रदेश और बिहार। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना, सिक्किम। सिक्किम में भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव की स्थापना की गई है। ठीक है, विस्तार जान ले, चलिए विस्तार से पढ़िएगा। सिक्किम के पयोंग जिले में स्थित योक्टेन गांव में भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव के रूप में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया। उद्देश्य आधुनिक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी एक नया आधार प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ना। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा, भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप कहाँ लॉन्च किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, असर एयर स्पेस, ब्रह्मोस एयर स्पेस और सरला एविएशन। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना, एयर टैक्सी लॉन्च करने वाले उस संस्था का नाम सरला एविएशन है। सरला एविएशन ने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य को लॉन्च किया है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है। असम, केरला, उत्तराखंड या गुजरात। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना बेटा, तितली अभ्यारण्य कहाँ शुरू किया गया, केरल। तो केरल राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा, भारत का पहला बेस्ट वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा। पटियाला, पटना, सूरत या नोएडा। तो आपको ध्यान रखना है देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनेगा कहाँ, नोएडा, यूपी याद रहेगा। तो नोएडा में भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, पढ़िएगा। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य 100% ई गवर्नेंस वाला राज्य बना है। ठीक है, तो क्या बेटा 100% ई गवर्नेंस वाला राज्य कौन बना है। तो आपको ध्यान रखना बेटा, इस प्रश्न को मैं आपके लिए छोड़ता हूं, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए 100% ई गवर्नेंस पार्क वाला राज्य कौन बन गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पढ़िएगा, भारत की पहली डिजिटल जनगणना कब आयोजित की जाएगी। ठीक है, क्या है बेटा पहली डिजिटल जनगणना। ऑप्शन है 2025, 2026, 2027, 2028। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 2027। 2027 में देश की पहली डिजिटल गणना कराई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चलिए इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। भारत की पहली डिजिटल जनगणना वर्ष 2027 में होगी। यह 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से, जिसमें घरों की सूची बनाई जाएगी। दूसरा चरण 1 फरवरी 2027 से, जिसमें जनसंख्या की गणना होगी। इस गणना की खास बात है डिजिटल माध्यम, मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल से डेटा संग्रह। सब गणना नागरिक स्वयं ऑनलाइन जानकारी भर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा। क्या क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया था। हम इसे पहले पढ़ चुके हैं। तो पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड किसने लॉन्च किया है, तो भारत देश ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िएगा। प्रश्न है, दुनिया का पहला आदिवासी डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ लॉन्च किया गया है। भोपाल, दिल्ली, मुंबई या रांची में। तो आपको ध्यान रखना बेटा, दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च किया गया देश की राजधानी नई दिल्ली में, याद रहेगा। तो देश का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। चलिए विस्तार जान लेते हैं। नमः आदि संस्कृति संस्थानः भारत मंडपम, नई दिल्ली, लॉन्च की तारीख 10 सितंबर 2025। उद्देश्य, यह एक डिजिटल अकादमी और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य आदिवासी कला, संस्कृति और शिक्षा को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा,
भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? क्या पूछा गया है? भारतीय नौसेना की पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है भावना कांत, सालिजा धामी, आस्था पुनिया, अवनी चतुर्वेदी। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना बेटा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आस्था पुनिया। याद रहेगा इसका आंसर क्या? आस्था पुनिया। क्या है ये? पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। ठीक है बेटा, चलिए विस्तार जान लेते हैं इनके बारे में। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया है, जिन्होंने 3 जुलाई 2025 को विंग्स ऑफ गोल्ड हासिल कर यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने उन्नत लड़ाकू जेट उड़ाने के लिए भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन में प्रशिक्षण पूरा किया। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पड़ेगा। प्रश्न है, क्या प्रश्न? भारत का पहला पीएम मित्र पार्क कहाँ बनाया जाएगा? हमसे पूछा गया है, वेयर इज इंडिया फर्स्ट पीएम मित्र पार्क बीइंग बिल्ड? ऑप्शन देखें, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो आपको ध्यान रखना बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में देश का पहला पीएम मित्र पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में विस्तार जान लेते हैं, पढ़िएगा विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार जिले में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क का शुभारंभ किया। यह पहल भारत के वस्त्र क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइएगा। दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डीएलआ किस देश में नियुक्त हुआ है? जापान, अल्बानिया, अमेरिका और इजराइल। ठीक है बेटा, हमसे क्या पूछा गया है? विश्व का पहला एआई जनित मंत्री डीएलआ कहाँ लॉन्च किया गया? इसका आंसर हो जाएगा अल्बानिया। तो याद रखिएगा, अल्बानिया में पहला एआई जनित मंत्री डीएलआ लॉन्च या नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए विस्तार जानते हैं इस प्रश्न के बारे में। अल्बानिया ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री नियुक्त किया। अल्बानिया ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सरकारी मंत्री नियुक्त किया है। ठीक है बेटा, चलिए विस्तार जान लेते हैं। विस्तार क्या है? समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी है? ऑप्शन है भारत समुद्र वित्त निगम, सागरमाला वित्त निगम, नेशनल मरीन कॉरपोरेशन या ब्लू फाइनेंस इंडिया। तो आपको ध्यान रखना बेटा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सागरमाला वित्त निगम। तो सागरमाला वित्त निगम भारत की पहली गैर बैंकिंग कंपनी है जो समुद्र में खोली गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो आपको प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना बेटा, इसका आंसर है उत्तराखंड। तो योग नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा, अक्टूबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप लॉन्च की गई, जिस चिप का नाम क्या रखा गया है? बाहुबली 32, विक्रम 32, एडवांस 32 या इसरो 32। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। इसरो के संस्थापक कहे जाने वाले श्री विक्रम साराभाई के नाम पे इसका नाम रखा गया है। नाम क्या? विक्रम 32। तो याद रहेगा, तो विक्रम 32 क्या है? भारत की पहली स्वदेशी चिप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस प्रश्न का विस्तार जान लेते हैं। लॉन्च, यह भारत की पहली पूरी तरह स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप है। लॉन्च का स्थान सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम 2025 में। विशेषतः यह चिप 32 बिट डेटा को प्रोसेस करने में सक्षम है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कौन अक्टूबर 2025 में मिसेज वर्ल्ड 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं? ऑप्शन देखिए, आलिया, नुपुर, दीपिका पादुकोण या शेरुई सिंह। तो आपको ध्यान रखना बेटा, इस प्रश्न का सही उत्तर है शेरी सिंह। तो शेरी सिंह क्या है? तो शेरी सिंह भारत की पहली महिला है जिन मिसेज यूनिवर्स 2025 का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पढ़िएगा, कहाँ भारत का पहला एआई प्लस कैंपस स्थापित किया जाएगा? अमरावती आंध्र प्रदेश, हैदराबाद तेलंगाना, बेंगलोर कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु। क्वेश्चन क्या पढ़ना? क्वेश्चन है, देश का पहला एआई प्लस कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। ठीक, आपके लिए छोड़ा गया है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने पड़ेगा। प्रश्न है, किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कंपनी ने भारत का पहला
लर्निंग एक्सेलेरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है? ऑप्शन देखिए, ग्रोक, ओपन एआई, इसरो या गूगल। तो आपको ध्यान रखना बेटा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या, ओपन एआई। तो ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने भारत का पहला लर्निंग एक्सेलेरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। शून्य मात्र मृत्यु दर प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ठीक है, अलग समझ में आ रहा है बेटा। ऑप्शन ए तो शहर का नाम है, फिर नोएडा भी शहर है, तो दो ही ऑप्शन बचते हैं, जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी। तो आपको ध्यान रखना बेटा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बेटा ऑप्शन सी, पांडिचेरी। तो शून्य मात्र मृत्यु दर प्राप्त करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, पांडिचेरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पढ़िएगा, स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल, तमिलनाडु, बिहार और महाराष्ट्र। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना बेटा, स्वयं सहायता के लिए जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु स्वयं सहायता समूह SHG के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न है, एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना बेटा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो अपोलो एथेन कहाँ शुरू की गई है? तो नई दिल्ली में। तो याद रहेगा, अपोलो एथेन तो नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? ऑप्शन देखिए, साक्षी अग्रवाल, मरियम फातिमा, अनामिका सिंह और रितु वर्मा। तो आपको ध्यान रखना बेटा, मरियम फातिमा। तो बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन है? मरियम फातिमा जी हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पड़ेगा, प्रश्न है, द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा है? एम्स भोपाल, एम्स दिल्ली, एम्स रायपुर या एम्स जोधपुर। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना बेटा, इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली, यानी ऑप्शन बी, एम्स दिल्ली। तो एम्स दिल्ली द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी कॉलेज मेडिकल बन गया। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िएगा ध्यान से, भारत का पहला AI संचालित जनजाति भाषा अनुवादक कौन बन गया है? ऑप्शन देखें, आदिवाणी, ट्राइब AI, जनवाणी, स्मार्ट वाणी। तो आप इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना बेटा, आदिवाणी। ठीक है, आदिवाणी क्या है बेटा? देश का पहला AI संचालित जनजाति भाषा अनुवादक बन गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। तो इस साल AI से बहुत प्रश्न बने हैं, तो आपको AI टॉपिक बहुत अच्छे से रन और याद करना होगा। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनवाड़ी कहाँ शुरू की गई है? महाराष्ट्र, केरला, गुजरात और कर्नाटका। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना बेटा, पहली AI आंगनवाड़ी कहाँ हुई है बेटा? तो महाराष्ट्र में। तो पहली AI आंगनवाड़ी कहाँ शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पशुपालन व मुर्गी पालन को पशुपालन व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या हरियाणा। तो आपको इस प्रश्न में इंपोर्टेंट लगा लेना है, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य ने पशु और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दे दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िएगा, भारत का पहला एकाटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? असम, गुजरात, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश में। तो आपको ध्यान रखना बेटा, देश का पहला एकाटेक पार्क कहाँ शुरू किया गया है? देश का पहला एकाटेक पार्क शुरू किया गया कहाँ? असम राज्य में। याद रहेगा, एकाटेक पार्क कहाँ खोला गया बेटा? असम राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया है? ठीक है, लद्दाख क्षेत्र, स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश, कारगिल घाटी या नुब्रा घाटी। तो आपको ध्यान रखना बेटा, मोस्ट से मोस्ट जियोग्राफी का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना, स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश। तो स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी मादा चीता मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क चीती बन गई हैं? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको ध्यान रखना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रहेगा,
मध्य प्रदेश में है। नाम क्या? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। और चीती का नाम क्या? चीती मुखी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़ेगा। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया? बेटा ट्रांसजेंडरों के लिए पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ शुरू किया? मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली या चेन्नई में? तो आपको ध्यान रखना बेटा, ट्रांसजेंडर के लिए पहला क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो ऑप्शन बी हैदराबाद। तो हैदराबाद में भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य या तितली पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, इस प्रश्न को आप ध्यान रखें, केरला। तो तितली से क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लगाएंगे? तो केरला लगाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी या सैनिक कौन बन गई हैं? पूजा शर्मा, गीता समोता, प्रिया सिंह या निधि यादव? तो आपको ध्यान रखना बेटा, क्या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन है? गीता समोता जी हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, पढ़िएगा। अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम आवास योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है कर्नाटका, केरला, सिक्किम और मध्य प्रदेश। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना है, विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो सिक्किम बन गया है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लाने वाला पहला राज्य बन गया? ऑप्शन देखें, उत्तर प्रदेश, असम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। तो अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लाने वाला राज्य कौन सा? उत्तराखंड, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन है? विभा देवी, आशा कुमारी, संगीता यादव या राधा पांडित? आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना, पहली ई वोटर कौन बनी है? तो विभा देवी, याद रहेगा। तो पहली ई वोटर कौन है? विभा देवी। और ई वोटर लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बेटा? तो बिहार राज्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन देखें, मुंबई, हैदराबाद, गाजियाबाद या चेन्नई में? तो आपको ध्यान रखना है, पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ खोल गया? टाइपिंग मिस्टेक सही कर लीजिएगा, तो गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। तो पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? राकेश शर्मा, शुभांशु शुक्ला, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स जी? तो आपको ध्यान रखना बेटा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला स्पेस सेंटर स्टेशन जाने वाले पहले इंडियन बन गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस जिले को आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है बालोद, छत्तीसगढ़। तो आंसर क्या सही हो जाएगा बेटा? बालोद, छत्तीसगढ़ क्या देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा। अगस्त 2025 में बौद्धिक विकलांग छात्रों को समान शिक्षा प्रदान करने के लिए दिशा अभियान शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? किसका बेटा? तो दिशा अभियान लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य द्वारा क्या शुरू की गई है? दिशा अभियान। किसके लिए? विकलांग छात्रों के लिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस केंद्र शासित प्रदेश या शहर को भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर घोषित किया गया है? नई दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़ या लक्षद्वीप? तो आपको ध्यान रखना है बेटा, ऑप्शन सी चंडीगढ़। और झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर कौन है बेटा? तो चंडीगढ़ बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? मिजोरम, तमिलनाडु, गोवा या केरल? तो आपको ध्यान रखना बेटा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए मिजोरम। तो पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया बेटा? तो मिजोरम बन गया है। विस्तार जान लेते, चलिए विस्तार देखते हैं। मई 2025 में मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री लाल दुहुमा ने राज्य को आधिकारिक रूप से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। इस प्रकार मिजोरम यह दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो क्या रहेगा? पूर्ण साक्षर राज्य तो मिजोरम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? राजगीर, भोपाल, सूरत या बिलासपुर? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको ध्यान रखना बेटा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी
बिलासपुर क्या है? देश का पहला पूर्णतः महिला संचालित औषधालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सा पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो क्वेश्चन क्या है, पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन, हम इसे पढ़ चुके हैं बेटा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या, ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बेस्ट वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है बेटा, ऑप्शन डी, पटना। तो आंसर क्या, ऑप्शन डी, पटना। मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट आपको बहुत हेल्प कर रहा होगा। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।